अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड पेरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कीमती नेमत की जो अल्लाह ताला जिन लोगों को बख्श देता है वो लोग कीमती बन जाते हैं, और वो है एहसास। एहसास एक ऐसी कीमती नेमत है जो अल्लाह ताला बहुत सिलेक्टेड लोगों को बख्शते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस कीमती नेमत का लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं। वो इस तरह से कि आपने अपने सराउंडिंग में, अपने अतराफ़ में देखा होगा कि बहुत सारे लोग बेहिस हो गए हैं। बेहिस लोग वो होते हैं जिन्हें ना तो किसी की तकलीफ़ का एहसास होता है, ना ही किसी के दर्द का एहसास होता है। ये वो लोग होते हैं जिनका महवर सिर्फ़ इनकी अपनी ज़ात होती है। एहसास ही से जुड़ी है पानी की क़िल्लत, पानी की फ़राहमी और नेमतों की फ़राहमी। देखिए, होता ये है कि हमने अपने अतराफ़ में देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पानी ज़ाया करते वक्त ये भूल जाते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता ये कितनी कीमती चीज़ है। कल ही का आपको छोटा सा वाक़या बताऊं कि कल हमारे पिछले वाले घर में पानी गिरने की आवाज़ आई। बाहर देखा तो उनकी टंकी भर चुकी थी और बेहिसाब पानी गिर रहा था, और वो पानी बहुत देर तक, तकरीबन आधे या पौन घंटे तक वो पानी गिरता रहा। आप अंदाज़ा लगाइए, और वो अच्छे प्रेशर के साथ गिर रहा था। बिल्कुल ऐसे ही वाक़यात आपको अपने दिगर आपकी लाइफ में नज़र आते रहते हैं। वहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जिन्हें पानी ज़ाया करने का एहसास नहीं होता, लोगों को ज़ाया करने का एहसास नहीं होता, और इसी तरह से बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें अपने बच्चों के मुस्तक़बिल को ज़ाया करने का एहसास नहीं होता। वो इस बात की क़तई परवाह नहीं करते कि अगर वो किसी बच्चे को उसकी तलब के मुताबिक, उसके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक वो तवज्जो नहीं दे रहे, उसके मुताबिक उसको वैसा नहीं सिखा रहे, तो आपको एहसास ही नहीं होता कि आप उसका मुस्तक़बिल दाव पर लगा रहे हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्कूल्स खोलते हैं और उसके बाद कोई एहसास नहीं करते कि बहुत सारे पेरेंट्स किस तरह से पैसे जोड़कर, अपनी सैलरीज़ में से पैसे निकाल कर प्रायोरिटी पर अपने बच्चों की फ़ीसें अदा करते हैं, और ये सोचते होंगे कि हमारा बच्चा ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा पढ़ लिख कर, लेकिन उन स्कूल मालिकान को कतई इसका कोई एहसास नहीं होता। वो सिर्फ़ ये करते हैं कि बच्चों को किसी पोल्ट्री फार्म में भरी हुई मुर्गियों की तरह से भर देते हैं, और बस फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है। टीचर जाती हैं क्लास में, और उसके बाद जाने के बाद वो सारी मुर्गियों को जो है वो दाना डालती हैं, जिसने खा लिया खा लिया, जिसने नहीं खाया नहीं खाया। यानी उनको कोई परवाह नहीं होती कि कौन सा बच्चा सीखेगा, कौन नहीं सीखेगा, कौन किस तरह से सीखेगा, कोई परवाह नहीं होती। ना उन्हें एहसास होता है और ना ही उन स्कूल मालिकान को। तो ये एहसास जो है ना, ये हर एक की इनफरादी सतह पर ज़रूरी है, इंडिविजुअल लेवल पर। अगर आप टीचर हैं तो ये एहसास आपको होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको अंबिया का पेशा बख्शा है। इस पेशे में आप पर बहुत सारी ज़िम्मेदारी आयद होती है। आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो बहुत अच्छे तरीक़े से आपसे सीख रहे हैं, उन तक तो आप अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो सारे बच्चे जो स्लो लर्नर्स हैं, जो नहीं सीख रहे, उनको जांचना, उनको समझना भी आपकी एहसासी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ये एहसास करें कि उनके वालिदैन भी उन बच्चों के मुस्तक़बिल के, अच्छे मुस्तक़बिल के ख्वाहां हैं, वो चाहते हैं कि वो बच्चे भी ज़िंदगी में कामयाब हों, तो इसका मतलब वो उनको कामयाबी की उस दहलीज़ तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं बल्कि आप हैं, और आप ये काम बहुत अच्छे अंदाज से बखूबी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एहसास जो है ये आप रखिए। इसी तरह से अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप ये भी समझिए कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो उन कीमती लोगों को, उन टीचर्स को, उन असातिज़ा को वो एहतराम नहीं देते जिसके वो हक़दार हैं। तो उन तक उनका हक़ पहुँचाइए। ये एहसास कीजिए कि वो आपके बच्चों को डेवलप कर रहे हैं, और अगर आपके बच्चों को डेवलप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपके बच्चों को वो कीमती चीज़ दे रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं जो मुस्तक़बिल इनके काम आएगा।
ان کی قدر کیجیے. اور احساس نہ صرف ٹیچرز اور پیرنٹس کے لیے بلکہ اگر آپ اولاد ہیں تو آپ اپنے والدین کا احساس کریں. اگر آپ ٹیچرز ہیں تو اپنے بچوں کا احساس کریں. اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا احساس کریں. اگر آپ اسکول مالکان ہیں تو اپنے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کا احساس کریں. آپ یقین کیجئے کہ یہ سارا احساس آپ کو نہ صرف اس جہاں میں بلکہ اس جہاں میں کامیاب کر دے گا. بہت شکریہ.